गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कल हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक देख लिया था। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से रिवीजन भी किया होगा और आगे क्वेश्चन को ट्राई भी किया होगा। ओके, तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए फिगर में ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज, मतलब ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ओके, जिसके अंदर क्या है आपका पी क्यू बराबर पी आर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना एक रंग ही दे देता हूं, जिससे कि हम लोग को इसके साइड का मालूम पड़ता रहेगा। तो थोड़ा थिक देता हूं ताकि अच्छे से मालूम पड़े। ओके, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। चलिए, फिर क्वेश्चन क्या दिया गया है आगे। ट्रायंगल टी एस आर 20 डिग्री। ओके, ट्रायंगल टी एस आर आपका 20 डिग्री दिया गया है। ओके, चलिए, फिर क्या बोला गया, एंगल क्यू पी एस। एंगल क्यू पी एस मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालने के, एंगल क्यू पी एस का मान कितना होगा। चलिए, अब तो दो साइड हम लोग को पहले दी गई है कि ये दोनों बराबर है। तो देखो, जब भी एग्जामिनर अगर कुछ आपको परोस के देता है सामने से, तो उसको मना मत करो, एक्सेप्ट करो। देखो, एग्जामिनर ने अगर इसको आइसोसेलेस बोला है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के मैं इससे क्या क्या कर सकता हूं। सबसे पहले अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर ले लेता हूं। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल ने अपना काम कर दिया है। अब इसके बाद आपको लगानी है अपनी बुद्धि। ये ट्रायंगल टीएसआर देखिए, ट्रायंगल टीएसआर में ये एंगल क्या है, ये एंगल ट्रायंगल टीएसआर का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। ओके, अगर ये 20 ये थीटा है, तो ये आपको कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा थीटा प्लस 20। कितना बन जाएगा ये आपका बन जाएगा थीटा प्लस 20। एक और गिवन दिया यहाँ पे, पी एस बराबर पीटी, मतलब पी एस बराबर पीटी बोला गया है। अगर ये थीटा प्लस 20 है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान भी होगा थीटा प्लस 20 डिग्री। ओके, तो ये टोटल मान कितना बन गया। ओके, अब एक काम करता हूं, अब मैं यहाँ पे टोटल मान लिख देता हूं। तो ये मेरा टोटल बन जाएगा थीटा प्लस 40 डिग्री। कितना बन जाएगा मेरा ये मेरा टोटल बन जाएगा थीटा प्लस 40 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल पी क्यू एस को देखो, ट्रायंगल पी क्यू एस को देखो। अगर ये थीटा है या, और ये जो एंगल टोटल एंगल थीटा प्लस 40, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये थीटा प्लस 40 है, तो जाहिर सी बात है जब ये 40 डिग्री होगा तभी तो ये थीटा प्लस 40 बनने वाला है ना, नहीं तो ये थीटा प्लस 40 बनेगा नहीं। ओके, इसको निकाल दो। तो यहाँ पे आपको एंगल क्यूपीएस क्या मिल गया, 40 डिग्री मिल गया। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे जाते हैं। देखो, अभी धीरे धीरे क्या होगा मालूम है, अभी धीरे धीरे मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, अब प्री लेवल के जितने भी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त होंगे। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन द गिवन फिगर क्यू एस इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्यू एस इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो पी क्यू बराबर आर एस बोला गया है। क्या बोला गया आपको, पी क्यू बराबर आर एस बोला गया है। तब अल्फा का मान बताइए। देखो स्टेटमेंट ध्यान से देखना, क्या बोला गया है यहाँ पे, बोला गया क्यू एस बाह्य कोण समद्वि भाजक है। क्यूएस इज एन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। पूरा कहानी इसी एक लाइन में छुपा हुआ है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब इस ट्रायंगल पी क्यू आर का क्यूएस क्या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। अब वो कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा करता हूं, पी क्यू बराबर आर एस दिया और अल्फा का मान हमको फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा फिगर में एक्सटेंड करता हूं, ध्यान से देखना। अब किसको बोला गया एंगल बाइसेक्टर, क्यूएस को बोला गया। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगर पी क्यू को यहां से एक्सटेंड करता हूं, ओके, मैं अगर पी क्यू को यहां से एक्सटेंड करता हूं, तो ये जो एंगल है ये अब मेरा क्या बन गया, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर मुझको दिखाई दे रहा है। जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां पे होगा। ओके,
और यहाँ पे दो एंगल दिए हुए और दो साइड मेरे बराबर है, पी क्यू बराबर आर एस दिया हुआ है। चलिए अब अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो कॉमन सेंस की बात लगाने की चीज है, अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हो, मतलब कि ट्रायंगल पी क्यू आर को देखते हो, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका कितना है, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ओके, ये जो एंगल है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ओके, ये अल्फा, ये 3 अल्फा, तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 4 अल्फा बन जाएगा। जब टोटल एंगल 4 अल्फा बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो एंगल बाइसेक्टर लग गया ना, तो ये आपका 2 अल्फा होगा और ये एंगल आपका 2 अल्फा होगा। इतनी सी बात क्लियर है आपकी। अब ध्यान से देखो, ओके, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल क्यू आर एस को देखो, ट्रायंगल क्यू आर एस को देखते हो, तो ये 3 अल्फा एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है। क्यू आर एस में 3 अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल क्यू आर एस का। अगर 3 अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो ये, तो जाहिर सी बात है ये अल्फा होगा, तभी तो ये बाहर टोटल जोड़ के कितना बनेगा, 3 अल्फा बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या मिल गया, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो कितना बनेगा, ये 3 अल्फा बनने वाले, नहीं तो 3 अल्फा ये बनता नहीं। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो, अब ट्रायंगल क्यू आर एस में ये दोनों साइड आपस में क्या मिल गई, मेरे को बराबर मिल गई। अगर ये इसके सामने वाली साइड 2 अल्फा है, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, 2 अल्फा ही होगी ना। तो ये साइड मेरी कितना होगी, ये भी मेरी 2 अल्फा होगी। ओके, तो मुझको क्या मिल गया, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। ये टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का। 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री। अल्फा बराबर 5 3 15, 3 कैरी 5 30, आंसर इज 36 डिग्री। समझ गए, थोड़ा बेटर क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा घुमा के दिया हुआ था। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको दोबारा देखना है तो फिर से उस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो। समझ गए, क्योंकि बार बार देखने से क्या होगा ना, आपके माइंड में वो रिकॉल होगा। समझ गए, जैसे इस वाले फिगर में क्यूएस को दिया गया था, क्या दिया गया था, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दिया था, और इस ट्रायंगल पी क्यू आर से हमको हमको क्या मिल गया, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मिल गया। ओके, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, फिर ट्रायंगल क्यू आर एस में ये, अगर ये 3 अल्फा है तो ये 2 अल्फा है, तो ये अल्फा ही होगा। ओके, अगर ये अल्फा तो ये साइड भी बराबर होगा इसके। जब साइड बराबर मिल गया तो एंगल भी सामने वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी 2 अल्फा, ये भी 2 अल्फा, 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 34 हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, इन द फॉलोइंग फिगर AD इज इक्वल्स टू AE, AD is equals to AE, and CD is an internal angle bisector. Okay, CD is the internal angle bisector of angle ACB. Okay, then find the value of theta. आपको देखो क्या क्या गिवन दिया गया, ये दिए आपको, ये दिया गया है, ये आपका एंगल बाइसेक्ट, ये आपका क्या है, कोण समद्विभाजक। ओके, एंगल बाइसेक्टर है। चलिए, जब इतनी चीजें आपको दी गई हैं तो क्या आप लोग निकाल नहीं सकते, और वीडियो को पॉज करके आपको निकालना है और आपको यहाँ पे थीटा फाइंड करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किए देता हूं, क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए फिगर देखिए, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है तो जो एंगल अल्फा इतना होगा वही एंगल अल्फा यहाँ पे होगा। ओके, कोई दिक्कत। अब ट्रायंगल AEC को देखिए, अब ट्रायंगल AEC को देखिए, ये 40, ये अल्फा, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा आपको,
ये आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस 40 या फिर 40 प्लस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में ट्रायंगल एडीई को देखिए, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर ये अल्फा प्लस 40 है तो ये महाशय भी क्या होंगे, अल्फा अल्फा प्लस 40 होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ट्रायंगल बीडीसी को देखिए। अब ट्रायंगल बीडीसी में क्या है, देखिए ये अल्फा प्लस 40 है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल बीडीसी का एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, अल्फा प्लस 40 है, ये अल्फा है, तो ये जो होंगे यहाँ पर ये तो 40 डिग्री होंगे, तभी तो ट्रायंगल बीडीसी में ये अल्फा प्लस 40 बनेगा। ये अल्फा, ये 40, बाहर का एंगल कितना मिल जाएगा, अल्फा प्लस 40। तो यहाँ पे एंगल कितना मिल जाएगा आपको, 40 डिग्री मिल जाएगा। अब टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये महाशय कितने के होंगे, 140 डिग्री के होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था सबसे सिंपल अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो कोई भी डाउट वगैरह होना, नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है यार, ग्रुप में आओ, डाउट पोस्ट करो या फिर पर्सनली पूछ लो। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप या गाइडिंग भी चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन करो, मुझे मैसेज करो, जैसे मैं अपने ऑफिस के काम से फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल लगा दूंगा या फिर मैं अपना पर्सनल नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। चलिए अब आता है आपका अगला कंसेप्ट, क्या आता है आपका अभी अगला कंसेप्ट आता है। चलिए ठीक है, लिखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ओके, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ट्रायंगल को नाम दीजिए, ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं। मैंने इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या किया, मैं इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बाइसेक्टर मैंने खींच दिया, जो जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, जो जाके एक पॉइंट ओ पे मिलते हैं। ओके, अब ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या है, दोनों के दोनों आपके एंगल बाइसेक्टर है। अब बीच में ये जो एंगल बनेगा, अब बीच में ये जो एंगल बनेगा, एंगल ओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एंगल ओ की वैल्यू क्या होगी बताइए। इस एंगल ओ की वैल्यू होगी 90 प्लस a/2, जो ऊपर का तीसरा एंगल दिया होगा वो, क्योंकि बी और सी तो मैंने यूज कर लिया। अब जो एंगल यूज्ड नहीं है वो आएगा 90 प्लस a/2, आपका इसका आंसर होगा। मतलब कि एंगल एंगल बी ओ सी का मान क्या मिल जाएगा आपको, 90 प्लस एंगल a/2। ये क्लास 9th का ज्योमेट्री का एक थ्योरम है। ओके, तो अगर किसी ने पढ़ा होगा या फिर स्कूल में बहुत ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं की होगी, क्या होता ना मालूम है, बच्चों के स्कूल के पाप उनके गवर्नमेंट एग्जाम में दिखाई देते, इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में बेसिक मैथमेटिक्स स्कूल में आनी ही चाहिए। अगर आप स्कूल में भी कमजोर छात्र थे मैथ्स में तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि इसके अंदर देखिए ज्यादा बड़ा मैथ्स नहीं आता, जैसे कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे 12th कॉमर्स 12th साइंस या आर्ट्स में रहा होगा, उसको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते होंगे। ओके, वैसा चीजें यहाँ पे आता ही नहीं, सिंपल 10वीं का मैथमेटिक्स आता है बस, 9वीं और 10वीं का बस, उससे बाहर जाता ही नहीं, समझ गए। और मैथ्स पढ़ने का एक मेथड होता है, लंबे लंबे रूप में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने, डायग्राम को डायग्राम में ही निपटा देना है। अब जैसे मैं इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा, तो इसका प्रूफ मैं केवल बताने के लिए बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको इसका स्टेटमेंट वाइज लिखवाऊंगा, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए सी, कुछ नहीं, बताने के लिए बताऊंगा, आप लोग समझने के लिए समझोगे। आपका काम है केवल क्वेश्चन सॉल्व करना और फॉर्मूले याद रखना, बस, समझ गए। चलिए, तो अब इन महाशय के प्रूफ पे जाते हैं हम लोग। ठीक है,
तो काम करता हूँ, इस डायग्राम को यहां से निकाल लेता हूं मैं। चलिए, ओके, चलो, तो देखो अभी, अब ये तो मेरा हो गया एंगल बाइसेक्टर दोनों, ओके। अब जब एंगल बी और सी मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मेरा खींचा गया है, तो ये दोनों एंगल मेरे आधे आधे क्या होंगे, क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ये एंगल मेरा b/2 होगा, और नीचे वाला भी मेरा एंगल क्या होगा, नीचे वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, b/2 होगा। वैसे मेरा ये वाला एंगल क्या होगा, c/2 होगा आफ्टर डिवीजन, ओके, ड्यू टू एंगल बाइसेक्टर। चलिए, ये b/2 और ये मेरा c/2, ठीक है। तो ये एंगल बीओसी क्या बन जाएगा, एंगल बीओसी मेरा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस b/2 प्लस c/2। जब मैं इन दोनों को 180 डिग्री में से माइनस करूंगा, तभी तो मेरे को तीसरा एंगल मिलेगा। मतलब मेरे को इन शॉर्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, 180 डिग्री फॉर द एंगल बीओसी। मुझको किसकी वैल्यू निकालनी है, 180 डिग्री माइनस ऑफ b/2 प्लस c/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए, अब ट्रायंगल की मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आप लोग एक काम कीजिए, सबको 2 से भाग दे दीजिए, a/2 b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री, ओके। अब एक काम कीजिए, a/2 को वहां पे भेज दीजिए, तो आपको b/2 प्लस c/2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 90 डिग्री माइनस a/2 मिल जाएगी। अब यही सेम वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस a/2, माइनस अंदर जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस प्लस a/2। तो एंगल BOC कितना मिल गया आपको, 90 डिग्री प्लस a/2 मिल गया। समझ गए, प्रूफ याद रखना बच्चों, प्रूफ भूलना मत, क्योंकि यही आपका कंसेप्ट का काम करता है। क्योंकि अगर ट्रिक याद नहीं आई तो प्रूफ अगर आता रहेगा तो कम से कम क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग, ओके। चलिए, तो ये आपका हो गया एक नया कंसेप्ट। क्वेश्चन पे जाते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। चलिए, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी ट्रायंगल एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। इन अ ट्रायंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ विद इन द ट्रायंगल। इफ BOC इज गिवन देन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अगर BOC दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सही है। यहाँ पे ए का मान पूछा गया, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया कि एंगल BOC क्या होता है आपका, एंगल BOC आपका होता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, ओके। 90 डिग्री को वहां पे भेजिए तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, a/2 आपको मिल जाएगा, a/2 आपको मिल जाएगा एंगल BOC माइनस का 90 डिग्री, 2 को वहां पे भेज दीजिए तो एंगल A आपको मिल जाएगा 2 इंटू एंगल BOC माइनस 90 डिग्री। समझ गए, प्रूफ मिल गया आपको। चलिए, प्रूफ मिल गया, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, हैप्पी हैप्पी। देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो, इस टाइप के सवाल में ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सब प्री लेवल के, समझ गए। ये मेंस में भी कभी कभी आता है, ठीक है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। प्रूफ आता है फॉर्मूला वाले में, चलो धड़ाधड़ लगाओ और निकलो, समझ गए। ज्योमेट्री में ज्यादातर सवाल आपके ऐसे ही आते हैं, कंसेप्ट। देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ना टफ नहीं होते बिल्कुल भी, बस ना उनको सोचने का मेथड जो होता है ना वो टफ होता है। जैसे कि मैंने आपको जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखाए हैं, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फिगर के फिगर में ही निपटा दिए हैं, मैंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, देख रहे हो आप लोग, मैंने कहीं पे एक्स्ट्रा लिखा ही नहीं है। लेकिन आप लोग अगर किसी बुक में जाओगे तो बुक में एक्स्ट्रा लिखते हैं वो लोग, और वो लोग को लिखना पड़ता है, क्योंकि हर बोले जाने वाली बात किताबों में उतारी नहीं जा सकती, समझ गए। हर बोले जाने वाली बात किताबों में उतारी नहीं जा सकती। तो आप लोगों को वहां पे एक गाइडेंस की, एक किसी ट्यूटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, समझ गए। चलिए, देखिए ये जो लेक्चर सीरीज मेरा फ्री है ना, तो इसको फ्री में फ्री समझने की गलती मत करना आप लोग, समझ गए। जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे अगर सिखा दूंगा ना,
शायद ही किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आपको वो सब सीखने को मिलेगा। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत सारे हैं जहां अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे और मेरा कंटेंट उन सबको टक्कर देता है। समझ गए आप लोग? अगर भरोसा नहीं है ना, मैं आने वाले इस वीक के संडे को ना आप लोगों को सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लाइंस एंड एंगल्स वाले सवाल सॉल्व करवाऊंगा और देख लेना सारे के सारे सवाल मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट से सॉल्व हो ही जाएंगे। ओके, अगर आपने लाइंस एंड एंगल पढ़ा हुआ है तो आप उसको जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे जाते हैं। हाँ, और अगर आप चाहते हैं मैं उसका टेस्ट रखूं, ओके, तो मैं यूट्यूब पे लाइव आके या फिर गूगल मीट का एक लिंक भेज के उसको लाइव रख सकता हूं जहां पे आप लोग भी मुझसे बात कर सको उस टेस्ट में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37। वेट, चलिए सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा डायग्राम तो यही है ना जो मैंने अभी बनाया। क्या क्या बोल रहा है ये देखो, क्या बोल रहा है देखो, किसी ट्रायंगल का एक कोण 74 डिग्री है, उसके बाद क्या बोला, बाकी दो कोणों के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का आंतरिक कोण समद्विभाजक के बीच का एंगल कितना है। ये मेरा 70 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यार, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री प्लस 70/2 कितना होगा, 70/2 35 होगा। ओके, 90 डिग्री प्लस 70/2, 90 डिग्री प्लस 70/2 35 बराबर कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 125 मिल जाएगा। बट आंसर मैंने, उप्स, ये 74 डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा 74 डिग्री। ठीक है, कितना ये मेरा 74 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 74/2, 74 का आधा कितना होता है मेरा, 37 होता है, मतलब 127 डिग्रीज में करेक्ट आंसर। खत्म बात, ज्यादा झिकझिक करना ही नहीं है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल में ही निपटा दो उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए सवाल का दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी 80 डिग्री है तथा क्यू आपका 58 डिग्री है और ओ क्यू और ओ आर क्या है, क्यू और आर के समद्विभाजक है। तो क्यू ओ आर का आपको मान पूछा गया है, क्यू ओ आर का आपको मान पूछा गया है। ओके, चलिए तो क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे दो वैल्यूज देने की नीड थी। देखो, जो इस वैल्यू के साथ जाएगा, मतलब जिसने इस वैल्यू का भी यूज किया वो बड़े ट्रायंगल को सॉल्व सॉल्व करके टाइम वेस्ट करेगा, और जिसने सिर्फ इसको यूज किया वो डायरेक्ट तुरंत उत्तर निकालेगा। एंगल क्यू ओ आर इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 80/2 मतलब 40 डिग्री, कितना मिल जाएगा आपको, 130 डिग्री। देखो ना यार, ट्रायंगल समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को। ट्रायंगल दिया गया है मेरा, ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं पी क्यू आर, ओके, और यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स मेरे खींचे गए। तो मेरे को वैल्यू किसका दिया गया, मेरे को क्यू का वैल्यू दिया गया टोटल, मेरे को पी का वैल्यू दिया गया 80 डिग्री, और इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू जरूरत थोड़ी ना है। क्यू का वैल्यू तो यूजलेस दिया गया आपको केवल भटकाने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। देखो इसके ऊपर ना तीन टाइप के सवाल बनते हैं, और मैंने तीनों टाइप आपको यहाँ पे अभी सिखा दिए। क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी में बी एंड सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। फिगर इमेजिन करो, ट्रायंगल एबीसी, बी और सी का एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, पॉइंट ओ पर मिलता है। यदि एंगल बीओसी 122 डिग्री का है तो इसकी माप क्या होगी, तो इसकी माप तो इसकी तो सॉरी, तो एंगल ए कितना होगा, ये 122 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री प्लस a/2 होगा,
अगर 122 में से आप 90 डिग्री माइनस करते हो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये 32 डिग्री मिल जाएगा। ओके, 32 डिग्री बराबर a/2 होगा। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 64 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। खत्म बात, डायग्राम बनाना ही नहीं है ना। देखो बच्चों, एग्जाम में क्या होगा मालूम है, एग्जाम में होंगे 90% जो होगी सिर्फ भीड़। एग्जाम में 90% सिर्फ भीड़ होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं यार गवर्नमेंट एग्जाम है, पेपर दे के आते हैं, जबकि पूरा सिलेबस मात्र 10% बच्चे पढ़ के जाते हैं। और उन 10% में भी 5% तो वो होते हैं जो फिगर बनाते रहते हैं, जो एक एक स्टेप लिखने वाले होते हैं। उनको आता सब है, लेकिन एक एक स्टेप लिखने वाले बंदे रहते हैं वो। ओके, और जो बाकी की 5% होती है वो होती है असली कॉम्पिटिटर्स, जिसने सिलेबस पूरा पढ़ा है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही निपटाना जानता है, एलिमिनेशन की टेक्निक आती है उसको, वो बंदा असली 5% लोगों को टक्कर देता है। समझ गए? और अपना सीट छीन के निकलता है। समझ गए? अगर सीट चाहिए तो इतना भी नहीं लिखना है आपको, सीधा सीधा ये लिखना है a=64, माइंड में ही सोचना है 122 बराबर 90 प्लस a/2। 90 वहां पे जाएगा, कितना बच जाएगा, 32 बचेगा, दो यहाँ पे जाएगा 64, ए का आंसर 64, खत्म बात। सोचना है माइंड में। ये जो भगवान ने गर्दन के ऊपर सिर दिया है ना, सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया है, इसका प्रयोग करो। समझ गए? चलो देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं ना आपको, आप लोग हर एक क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो। समझ गए? इससे ही आपका मानसिक वृद्धि होगा। समझ गए? चलिए, चलो बच्चों, अगले कंसेप्ट पे नाम डालो। नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रायंगल के अगर अंदर बाइसेक्टर्स खींचा जाए तो क्या होगा। अब देखो, अब सीन क्या होगा अगर ट्रायंगल के बाहर बाइसेक्टर मारू तो। मतलब कि पहले हमने लिया था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अब हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए। मैंने भुजा बी को आगे इंक्रीज किया, फिर साइड सी को किया मैंने इंक्रीज, और कहां तक किया इसका नाम दे दो बी डी, और इसको नाम दे दो ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स लेता हूं, मतलब मैंने बी का लिया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और मैंने सी का लिया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो बीच में ये जो यहाँ पर ये लोग पॉइंट ओ पर मिलते हैं, ये बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। पहले वाले में क्या था, 90 प्लस a/2। ओके, तो इसमें क्या मिल जाएगा, 90 माइनस a/2। कितना मिल जाएगा ये, 90 माइनस a/2 आपके BOC का वैल्यू होगा। समझ गए? बुझले कि नहीं, बुझले ना? कंसेप्ट इतना क्लियर है आपका? अब चलो, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, चलिए आओ मैं फिगर ले लेता हूं, ताकि मुझको फिगर ड्रॉ ना करना पड़े बार बार। चलो, फिर इसे नाम लिख देते हैं। राइटिंग थोड़ी छोटी हो गई थी। ए बी सी डी ई। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनके एंगल बाइसेक्टर खींचे यहाँ पर। ये बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो अब ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, अब यहां पर टोटल एंगल मेरा कितना होगा, टोटल एंगल मेरा होगा 180 माइनस बी। ओके, क्योंकि ये तो मेरा बी है। ओके, तो बाहर का एंगल कितना बनेगा मेरा, 180 माइनस बी। ओके, तो 180 माइनस बी का आधा कितना होता है, वो आधा मेरा होगा 90 माइनस b/2। तो ये अंदर का एंगल मेरा कितना बन जाएगा, ये अंदर का एंगल मेरा कितना बन जाएगा, 90 माइनस b/2। वैसे ही यहाँ का एंगल कितना बन जाएगा मेरा, 90 माइनस c/2। समझिए, ये टोटल टोटल कितना रहता है मेरा, टोटल रहता है 180 माइनस सी।
आधा आधा होगा ना, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल को डिवाइड कर देगा हाफ हाफ, तो 90 माइनस सी बाई टू मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए चलिए अब देखिए, अब ये यहाँ का एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल मेरा कितना बनेगा, ये मुझको बताना है। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब ये तो हो गया 90 माइनस बी बाई टू, ओके, ये तो मेरा बन गया 90 माइनस बी बाय टू। अब आप सबको पता है कि एक ट्रायंगल का एंगल होता है 180 डिग्री, तो 90 और 90 180 तो यही हो गया। अब 180 तो यहीं पे बन गया ना, मतलब मेरे को बी बाई टू और सी बाई टू को रिजेक्ट करना है, तो इसका सम कितना बनना चाहिए, बी बाई टू प्लस सी बाई टू बनना चाहिए। अगर ये बी बाई टू प्लस सी बाई टू बनेगा तभी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, आ जाओ। अब मेरे को रियल में वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है बी बाई टू प्लस सी बाई टू की। ओके, मैंने आपको बताया है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ओके, सबको आधा कर दो, ए बाय टू प्लस बी बाय टू प्लस सी बाय टू बराबर 90 डिग्री। बी बाय टू प्लस सी बाय टू की वैल्यू चाहिए। ओके, ए बाय टू को वहां भेज दो, 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, सेम वही चीज तो हम लोग ने यहाँ पे लिखी, 90 डिग्री प्लस ए बाय टू मीन्स इन शॉर्ट एंगल बी, ये पॉइंट ओ है आपका, एंगल बी ओ सी इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस ए बाय टू, 90 डिग्री माइनस ए बाय टू है। ओके, 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, बुझले कि नहीं, समझ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये आपका एक प्रूफ हो गया। देखो, मैं जितने भी प्रूफ्स आपको बताता हूँ ना, सिर्फ उनको समझने के लिए समझना, ऐसा मत समझना कि मैं कोई स्टेटमेंट वगैरह लिखवा रहा हूँ। मैं किसी भी थ्योरम को स्टेटमेंट लिखवाने वाला नहीं हूँ, स्कूल के बच्चे नहीं हो आप लोग, समझ गए। यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, 12th पास हो तुम लोग, डिग्री पास आउट किए हुए हो। ओके, क्योंकि ये वीडियो जो भी देख रहा है वो 12th के नीचे का तो बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसने मिनिमम 12th तो पास की होगी, या फिर वो ग्रेजुएट तो कंफर्म होगा, या फिर ग्रेजुएशन में होगा। समझ गए, अगर डिग्री कर रहे हो ना तो डिग्री जैसा बिहेव भी रखना चाहिए आपको। समझ गए, मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपको उसको समझने की क्षमता रखो। अगर क्षमता नहीं है तो सीधी बात है कि भैया आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं बने हो, आपको दूसरा कुछ ट्राई करना चाहिए। अगर इतनी सी बातें समझने में आपको दिक्कत है, अगर फिर भी करना है तो आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, अगर आपने 2015-16 में पेपर दिया होता तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उस टाइम पे पूरा मैथ्स का जो सिलेबस था वो दो दो महीने में निपटाया जा सकता था, ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ लिमिटेड क्वेश्चंस थे। लेकिन आज के टाइम पे पहले 520 में एक्साइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीट मिल जाती थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ओके, और 480 में 5 2015-16 की बात है, 480 में एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते थे। लेकिन आज 520 वाले तो भटकते भी नहीं है आसपास कट ऑफ में। क्या पेपर टफ हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पेपर सिंपल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों ने पढ़ना ज्यादा कर दिया है, समझ गए, लोग पढ़ने ज्यादा लग गए। तो अगर आपको भी करना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। और जितना हम देखो, 10% मेरी मेहनत होगी, बाकी 90% आपको खुद से करना है। मैं आपको थाली सामने लाके थोड़ी ना दूंगा कि लो भाई इसको खा लो। मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट सब आपके ऊपर है। मेरा काम सिर्फ यहाँ तक है, मैं आपको मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, चाहे वो सीडीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीएसआईएस हो, स्टेट स्टेट पीसीएस हो, सीसेट हो, कुछ भी पेपर हो। एक बार मैथ्स का सिलेबस आपने पढ़ लिया, अब जो फील्ड आपको पेपर देना है उस फील्ड के हिसाब से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग। समझ गए? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 तक था, तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा हुआ है, द साइड ए बी एंड AC of a triangle, the side AB and AC of a triangle ABC are produced to P and Q। देखो, इमेजिन करो, ट्रायंगल ABC ओके, AB और AC को प्रोड्यूस किया है P और Q तक। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ CBP
एक्सटर्नल की बात कर रहा है, क्योंकि पी और क्यू को एक्सटेंड किया है ना, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोल रहा है ये। सीबीपी एंड बीसीक्यू मीट एट पॉइंट ओ इफ द मेजर ऑफ एंगल ए इज 44 डिग्री। देखो मेजर ऑफ द एंगल ए इज 44 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ हाफ ऑफ द बीओसी। ओके, पहले बीओसी की वैल्यू तो निकाल लो, बाद में उसका आधा करते रहना। बीओसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बीओसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो ये होता है 90 माइनस, क्या होता है 90 माइनस ए बाई टू, मतलब 90 माइनस 22, 90 माइनस 22 कितना बन जाएगा आपका 68 डिग्री, और इसने बोला है आधा मतलब हाफ, कितना मिल जाएगा 34 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब एक तो इतने में निपटा लो, नहीं तो कुछ बालक रहेंगे तो लिखेंगे नहीं सर हमको तो फॉर्मूला लिखना ही है, हम तो फॉर्मूला लिख के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो 90 डिग्री प्लस 44/2, तो 90 डिग्री, वेट यार यहाँ माइनस आएगा, प्लस का लिख रहा हूँ बार बार, 90 डिग्री माइनस 22, यहाँ मिल जाएगा 68। अब चाहिए इनको आधा, तो आधा बीओसी भी लिखना है इनको, इनको हाफ बीओसी भी लिखना है, इनके अंदर इतनी मस्ती होती है समझ गए। फिर हाफ इंटू 68, फिर लिखेंगे यहाँ 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 1 34 यहाँ और लिखेंगे। अरे नालायको गधो, ऐसा 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 सॉल्व करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, इतना करना ही नहीं है आप लोगों को। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करना चाहिए था आपको, क्योंकि जो फॉर्मूला बेस्ड रहता है उसको दिमाग में सॉल्व करो, ठंडा दिमाग करो, थोड़ा शांत बैठो। देखो बी ओ सी एस, देखो जब भी सॉल्व अगर मैथ्स खुद से करो ना, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद, आंखें बंद करने के बाद ट्रायंगल इमेजिन करो, ट्रायंगल ए बी सी, फिर ए बी को एक्सटेंड किया, ए सी को एक्सटेंड किया पॉइंट पी और क्यू तक, ओके। फिर सी बी पी और बी सी क्यू का एक्सटर्नल बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मिलता है। अब एंगल ए का मान दिया हुआ है 44 डिग्री, तो पॉइंट ओ का फॉर्मूला क्या होता है 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू मतलब ऊपर के एंगल का आधा, तो 90 माइनस 22 मतलब 68। अब उसने 68 का भी आधा पूछा मतलब 34 डिग्री। 1 मिनट के अंदर सवाल निपट जाएगा आपका, समझ गए, और दिमाग की क्षमता भी बढ़ी गई आपकी। चलो ये करना ही नहीं है आपको, ये आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे जाते हैं। 41 41 41, सवाल देखो 41 वाला सवाल देखो, ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है, यदि सी बी डी और बी सी के संधिभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं और एंगल ए का मान दिया है 78 डिग्री, तो पी का मान कितना है। देखो सॉल्व करो, माइंड माइंड में सॉल्व करो। 90 माइनस 78/2, 78/2 कितना होता है 2 3 6, 2 9 18, समझ गए। 90 माइनस 39, देखो 90 माइनस 10, अगर दिमाग में नहीं कर सकते तो इतना पेज पे लिख लो, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, 51 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे एंगल पी का मान चाहिए 51 डिग्री, आपका आंसर, खत्म बात। अब काहे इतना मगजमारी करने पे लगे हो तुम लोग यार, छोड़ो। चलो सॉल्यूशन नहीं लिखने वाला मैं इसका, ठीक है, चलो लिख दो यार, नहीं तो क्या करेंगे बच्चे। देखो पी बराबर कितना मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस 78/2, कैलकुलेशन नाउ यू डू बाय योरसेल्फ, इतना आपके नोट्स के लिए था इसलिए मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या लिखा हुआ है, the sides PQ and PR of a triangle PQ are produced to point S and T respectively. The bisectors of SQR and TRQ meet at U, ओके, और QUR की वैल्यू दी हुई है, मतलब इस बार फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू निकालते थे उसकी वैल्यू दी गई है 79 डिग्री बराबर, क्या बोला देन मेजर दी एंगल P, मतलब ऊपर टॉप वाला एंगल पूछा है इसने, सीधी सी बात है। तो ये आपका 90 डिग्री, ये माइनस P/2, ओके। P की वैल्यू पूछी है, P/2 को वहां पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओगे P/2 बराबर 11, P का मान 22, खत्म बात, सिंपल एकदम। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर।
अब इससे भी ज्यादा सिंपल कुछ चाहिए तो काम करो, स्कूल की मैथमेटिक्स पकड़ लो, खत्म बात। इससे मतलब इसके नीचे तो लेवल ही नहीं होता सिखाने का कि बेसिक भी जाओ, अब वो बेसिक होता है। देखो बैच बेसिक टू एडवांस है, लेकिन अब जो कोई मेरे को कमेंट में बोला कि सर ये तो बेसिक नहीं है ना, क्योंकि कल मेरे को एक बच्चे का फोन आया था, बोला सर आप बेसिक से तो सिखा नहीं रहे हो। तो मैंने क्या बोला पता है, बेसिक से सिखाने को बोला है, माइनस से नहीं। समझ गए, इतना कैलकुलेशन करना सीखो। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं हम लोग। क्या दिया गया देखिए, ट्रायंगल एबीसी में ए 66 डिग्री है, ए बी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। यदि सी बी डी और बीसी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बीओसी का माप क्या है। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है, बीओसी का माप निकालना है। डू इट बाय योरसेल्फ, सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन। 90 माइनस 33 करना है सीधा सीधा, 90 माइनस 33 57 डिग्री। अब इसके लिए भी फॉर्मूला लगाऊं मैं, बताओ लगाऊं मैं फॉर्मूला, नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे जाते हैं। चलो यहाँ पे आ गया आपका क्वाड्रिलेटरल, नया कंसेप्ट, नया सवाल, नई नई बातें। चलो अब आते हैं हम लोग नई नई बातों पर। चलो लिखो यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे चतुर्भुज। ओके, क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद एक लाइन और लिख रहा हूं ताकि कोई कोई कमेंट सेक्शन में परेशान न करे। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल मतलब ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए या फिर चतुर्भुज के लिए ट्रू होगा। ओके, चलिए देखो यहाँ पर, ये आपका है, एक है आपका ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी डी। चलो ए बी सी डी नाम दिया मैंने। अब चलो मान लो मैंने यहां पर इसका खींच दिया एंगल बाइसेक्टर, यहां पर ये। ओके, पॉइंट ए का एंगल बाइसेक्टर और ये वर्टेक्स बी का एंगल बाइसेक्टर, और ये यहां पर मिलते हैं पॉइंट पी पर। ओके, पॉइंट पी पर ये लोग यहां पर मिलते हैं। चलिए अब बताइए कि यहां पर ये कितना एंगल बनाएगा, यहां पर ये कितना एंगल बनाएगा, जबकि ये क्या है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है। क्या ये एक एंगल बाइसेक्टर है, दोनों की दोनों लाइन क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना वैल्यू बनाएगा मालूम है, ऊपर जो दोनों रिमेनिंग वैल्यूज हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी का एवरेज होगा। कौन सा एंगल, एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी क्या होगा आपका, एंगल सी प्लस एंगल डी का एवरेज होगा। क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी का एवरेज होगा। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ आपको यहीं पे करके दिखाता हूं, इसी पेज के ऊपर। चलिए, और आप लोग इसको नोट करते रहिए क्योंकि मैं इसी एक डायग्राम में सब निपटाने वाला हूं। समझ गए, चलिए ये आपका एंगल ए है, मतलब ये आपका बन जाएगा a/2, और ये आपका बन जाएगा एंगल b/2 ड्यू टू एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, a/2 b/2। अब ये जो एंगल p है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री बनाने के लिए आप लोग इसको एक काम करो, a/2 प्लस b/2 को 180 में से घटा दो तो इसका एंगल आपको मिल जाएगा। और आपको रियल में इसकी वैल्यू तो निकालनी है। अब एक क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल देखो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, इतना तो बेसिक आपको मालूम ही होगा। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, ए बी सी डी बराबर 360 डिग्री। तो एक काम करो, सबको 2 से भाग दे दो, कितना मिल जाएगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 बराबर 180 डिग्री। आपको एक काम करो, b/2 और a/2 को वहां पे भेज दो, तो c/2 प्लस d/2 बराबर 180 डिग्री माइनस ऑफ a/2 प्लस b/2। इसकी वैल्यू क्या मिल गई, c प्लस डी बटे में 2,
और ये एंगल कितना है मेरा, एंगल ए पी बी। खत्म बात, प्रूफ तो मेरे को मिल गया किसका, एंगल ए पी बी क्या है मेरा। देखो जिस साइड से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा, जिस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा, उसके अपोजिट साइड्स को हमको लेना है, उसके अपोजिट पॉइंट्स को लेना है। ओके, तो एंगल सी प्लस एंगल डी डिवाइडेड बाय 2। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं इसको यहाँ पे रफ रफ कर देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपने इतना लिख भी लिया होगा मेरे साथ में। चलिए, ठीक है। चलिए, अब मैं सेम काम करता हूं, ठीक है। सेम काम क्या है, मानिए मैंने यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचा, मैंने यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, और इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर खींचा, जो मिलता है पॉइंट आर पर। ओके, जो मिलता है पॉइंट आर पर। तो अभी बताइए एंगल एंगल डी आर सी की वैल्यू कितनी होगी। सेम बात है, डी और सी का मैंने यूज किया, तो उसके बाकी दो अपोजिट पॉइंट्स के एवरेज का सम होगा। ओके, उसके बाकी दोनों पॉइंट्स के सम का एवरेज होगा। समझ गए, सेम दिक्कत है। अगर डी और सी पे एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो a+b/2, और अगर ए और बी पे रहेगा तो c+d/2। खत्म बात, यही बात हो गई। अब एक काम करो, इनको भी यहाँ पे पॉइंट्स का नाम दे दो। आपका पॉइंट Q, अरे आपका पॉइंट S, मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बन गया PQRS। अब यहाँ पर देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मेजर इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं इस फिगर को यहाँ से उठा लेता हूँ, फिगर को इन सबको उठा लेता हूं मैं अगले स्लाइड पे। समझ गए, सीडीएस और एसएससी में यहां से भर भर के एक थ्योरी क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जाता है। ठीक है, क्या हो गया, चलो अब देखो यहां पर। ठीक है, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर एस ये क्या है, या फिर मैं अगर पूछूं कि इन दोनों का सम कितना होगा। ओके, मैं अगर सीधा आपसे पूछ लू ये एंगल पी और एंगल आर ना, एक काम करो, इनको ना एंगल पी और आर ही लिख दो, ये इतना बड़ा एंगल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो, एंगल पी प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल आर का सम कितना होगा। एंगल पी प्लस एंगल आर, देखो सम करने जाएंगे तो क्या हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे में 2। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है मेरा, 360 डिग्री है, बटे में 2 है, मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना ध्यान में रखना आप लोग, इतना ध्यान में रखना आप लोग कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर दो अपोजिट साइड्स का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट साइड्स का सम अगर 180 डिग्री है, तो वो आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले साइड्स का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री है, तो वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या फिर चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ओके बच्चों, राइटिंग पे मत जाना, आप लोग केवल कंसेप्ट अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले साइड का सम 180 डिग्री है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा या हो सकता है। ठीक है, चलिए, मतलब हर साइड्स के, मतलब इसका भी सम 180 डिग्री हो, पी प्लस आर, मतलब देखो एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री है तो होगा, और एंगल एस प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री है तो ही जाके होगा। मतलब कि
हर आमने सामने वाली साइड का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो ही जाके वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। समझ गए? मतलब कि आपका ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है PQRS। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं है। चलिए, कंसेप्ट इतना आपका क्लियर है। ओके, चलिए अब यहां पर आपको एक कंसेप्ट छोटा सा और है जो मैं आपको बता दूं। देखो, किताबों में ना सब कुछ लिखा होता है, लेकिन बात क्या है ना, उसको पढ़ने वाले की बुद्धि चाहिए होती है, और वो सबके पास नहीं होती है बच्चों। बुरा मत मानना, लेकिन सही बात है। किताबों से वही पढ़ सकता है जिसको पढ़ने की इच्छा हो और जो दिमाग से तेज हो, क्योंकि किताबों की भाषा समझना आसान नहीं होता। ठीक है, चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो आप सब भी। देखो, A B C D, ठीक है। मैंने क्वाड्रिलेटरल के दो एक्सटीरियर एंगल्स लिए हैं। अगर ये मेरा अल्फा है, ओके, अगर ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये मेरा थीटा है, और ये मेरा गामा है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं तो उसका सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके बराबर होगा, थीटा प्लस गामा के बराबर होगा। समझ गए? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एक्सटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर ही होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। जितना सम ये दोनों का होगा उतना ही सम इन दोनों का भी होगा। ओके, ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखो, प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पे लोगे 180 डिग्री माइनस गामा, ओके, और यहाँ पे कितना लोगे, 180 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। अब ये टोटल टोटल करोगे इसका आप लोग, कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा। तो मैं लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस थीटा माइनस का गामा, 180 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री, 360 से 360 कैंसल, फिर ये अल्फा, ये थीटा और गामा वहां पे जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा प्लस गामा। समझ गए? इतना सिंपल सा प्रूफ है इसका, इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखना नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एक्सटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ओके, चलिए, नहीं तो मैं इसको भी लिख देता हूं, लिखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एक्सटीरियर एंगल का सम, आप लोग लिखना दो बाह्य कोण समद्विभाजक का, ओके, दो बाह्य कोण समद्विभाजक का, दो एक्सटीरियर एंगल्स का सम अर्थात योग, सम अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा, मतलब आंतरिक कोण के बराबर होगा, दो इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में सी 72 डिग्री और डी 28 डिग्री है, और ए और बी के द्विभाजक मतलब बाइसेक्टर्स पॉइंट ओ पर मिलते हैं, तो ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा फिगर मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर दिया गया है आपको, ओके। क्या बोला है इसने, देखो, ए बी सी और डी, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 72 डिग्री, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 28 डिग्री, ठीक है, और ये पॉइंट ओ पर मिलता है, तो आपसे इसका मान पूछा हुआ। खत्म बात, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो यार, 72 और 28, 100 का आधा 50, खत्म बात। मुंह जबानी वाला सवाल था ये, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन फटाफट उड़ाएंगे हम लोग। देखो आपने ना अब लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चन निपटा लिए, 60 से ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है। कितना क्वेश्चन था, 44 था ना, 45। चलो देखो अभी क्या दिया गया है, ए और बी का मान दिया गया है। देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में ए और बी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तथा ए और बी आपका 64 डिग्री है, तो सी प्लस डी का मान कितना होगा, सी प्लस डी का मान कितना होगा। ध्यान दो, यहाँ पे एक और फॉर्मूला बेसिक्स है जो आप लोग लिख लो। देखो अगर आपसे एपी बी का मान पूछा गया, ओके, एपी बी, देखो मैं अगर यहाँ पे पूछू सी प्लस डी का मान कितना है, सी प्लस डी का मान कितना है यहाँ पे आपका 2 टाइम्स पी है ना, कितना है 2 टाइम्स पी है। तो देखो सी प्लस डी का मान कितना है 2 टाइम्स ये वाला एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सी प्लस डी का मान कितना होगा, जो सेंटर में बन रहा एंगल उसका दुगना होगा ना, तो 64 का दुगना कितना होता है आपका 128 डिग्री। खत्म बात, मुंह जबानी सवाल था ये, मुंह जबानी सवाल था। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए ओ बी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में 2, ये आपका 64 डिग्री है। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 2, तो एंगल सी प्लस एंगल डी कितना मिल जाएगा आपको, 128 डिग्री मिल जाएगा। कितना टाइम वेस्ट करना है तो वो आपकी मर्जी है, समझ गए। चलिए 46 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, 46 पे चलते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में कोण सी और डी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं तथा सीई डी का मान कितना है 56 डिग्री है, ए का मान 49 डिग्री है, और तो कोण बी का माप कितना होगा। देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, जो भी एंगल बनता है यहां पर, देखो जो भी एंगल यहां पर बनता है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ओके, जो भी एंगल यहाँ पर ई पे बन रहा है ना, ये जो भी एंगल होता है ये इन दोनों का एवरेज होता है, सी और डी का। ये सी प्लस डी का एवरेज होता है, समझ गए, ये सी और डी का एवरेज होता है, मतलब बीच में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि बताओ आप लोग 1 और 7 के बीच का एवरेज कितना होगा, तो 1 और 7 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 4 आता है ना, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पे, 3 कम करते हो तो 1 आएगा, 3 प्लस करते हो तो 7 आएगा, तो 4, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 का आधा 4, मतलब यहाँ पर जो 4 है इनका एवरेज है ना, जो दोनों नंबर से समान डिस्टेंस पर है, जो दोनों नंबर से समान डिस्टेंस पर है। अरे यहाँ पर भी तो एवरेज की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो सी डी क्या है आपका एवरेज है, मतलब ये कितना आपका 56 डिग्री है, 49 डिग्री, 49 डिग्री इससे कितना दूर है बताइए, कितना दूर है, -7 है ना, तो मतलब दूसरा नंबर क्या होगा +7 होगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पे इसको 63 डिग्री मिल जाएगा, 56 + 7 63 डिग्री, तो कोण बी का मान 63 डिग्री होगा। अब अगर किसी महाशय को सॉल्व करना है तो दिखा देता हूं मैं सॉल्व करके यार, तुम लोग भी ना कुछ भी मतलब कि एकदम, देखो ये 56 डिग्री है, ओके, 49 डिग्री, इससे 7 कम है, तो इससे 7 ज्यादा होगा दूसरा एंगल, क्योंकि ये एवरेज है, ओके, 63 डिग्री बन जाएगा ये। चलो देखो ये मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। क्या बोला गया है, ये 56 डिग्री बोला गया सीईडी, तो एंगल 49 डिग्री प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2, इसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, ये 112 मिल जाएगा, 49 यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस बी बराबर में बी आएगा, ठीक है, बराबर में बी, बी बराबर 63 डिग्री। करते बैठना अगर आपको यही काम करना है तो, नहीं तो दिमाग लगाओ और वहां से निकल जाओ आप लोग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। एक काम करो 47 और 48 वाला ना थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ओके, इन पे हम लोग आते हैं। उसके पहले आप लोग चलो 49 पे, इन पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल है ये, ठीक है। चलो 49 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये, इफ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इफ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्या बोल रहा है फिर, और डीईसी एक
समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल डी ए ई का मान कितना है, मतलब उसने इसका मान पूछा है, एंगल डी ए ई का मान पूछा गया है साफ साफ। ओके, डी ए ई का मान कितना है ये हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पे डी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये नीचे वाला एक क्या है आपका, एक स्क्वायर है। चलिए चलिए, तो फिर मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जब एंगल ही निकालना है तो। आइए देखिए, ठीक है, देखो यहाँ पर अभी क्या बोला है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है, मतलब जो साइड ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा। अब नीचे वाला स्क्वायर है तो वही साइड ये होगा, वही साइड ये होगा, और वही साइड ये होगा। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2022 का पूछा हुआ सवाल है, लेटेस्ट, अभी 15 दिन पहले पेपर हुआ इसका। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे क्या क्या मालूम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एक तो सबका एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये ऊपर वाला भी 60 डिग्री होगा। तो हमको जिस ट्रायंगल की बात करनी है वही निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो बेकार की चीजें यहाँ पे लिखनी ही नहीं है हमको। ठीक है, चलिए, ये 60 डिग्री होता है, हर एक स्क्वायर एक आपका एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो 90 और 60 कितना बन जाएगा आपका, 90 और 60 आपका बन जाएगा 150 डिग्री। बच कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब ट्रायंगल एडीई क्या है आपका, ये क्या आपका, ये आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये दोनों एंगल होगा आपका, दोनों का सम होगा 30 डिग्री, क्योंकि 150 डिग्री तो यहीं पे बन गया, अब 30 डिग्री है तो वो दोनों आधा आधा यहाँ पे क्या होंगे आपके, डिवाइड होंगे। ये 15 डिग्री और ये भी आपका 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो 49 पे थे ना, क्वेश्चन नंबर 50 पे जाते हैं। ओके, 48 और 47 और 48 के लिए ट्रिपलेट्स की जरूरत पड़ेगी हमको, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखिए क्या बोल रहा है ये। In an equilateral triangle, BPC is drawn in an equilateral triangle. BPC is drawn inside the square ABCD. Okay, एक स्क्वायर ABCD के अंदर BPC इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APD? चलिए इसको ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा हमको। आइए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो क्या बोला गया है, एक स्क्वायर है आपका, एक आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। इस स्क्वायर के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। ओके, क्या बोला, ट्रायंगल क्या, बीपीसी है ना, मतलब बी और सी बेस है, तो मैं बी और सी नीचे रख देता हूं, ए बी सी डी, आपका ये ट्रायंगल बीपीसी है। चलिए तब क्या पूछा, एपीडी का मान पूछा है, मतलब एपीडी मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, एपीडी। चलिए अब ध्यान रखना कि आपको क्या क्या यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा, ये महाशय भी आपके 60 डिग्री के होंगे, ये महाशय भी आपके कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे, और ये जितनी भुजाएं यहाँ पर दी गई है ये सब आपस में बराबर होंगी। अब किसी के मन में आएगा सर क्या ये जो पॉइंट पी है इसको टच नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ओके, बिल्कुल भी नहीं। देखो जो डायगोनल होता है ना वो साइड से बड़ा होता है, इसलिए आप लोग अगर स्क्वायर के अंदर कोई भी लाइन खींचते हो तो वो उसके साइड से बड़ी ही होगी। ओके, अब ये क्या है, जैसे कि मैं अगर यहां से लेकर यहां तक की एक लाइन मारूंगा तो मेरे साइड से बड़ी होगी, लेकिन ये साइड के बराबर है, इसलिए क्या होगी यहाँ पर ये ट्रायंगल के अंदर ही फिट बैठ जाएगी। चलिए अब ये टोटल साइड होता है 90 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहां पे आपको और क्या चीज दिख रहा है? ओके, चलिए अब ध्यान से आप लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीपी, मतलब ये जो ट्रायंगल मेरा है ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये 30 डिग्री है, बच गया मेरा 150 डिग्री, तो ये मेरा 75 डिग्री होगा, और ये भी मेरा 75 डिग्री होगा। अब जो 75 डिग्री यहाँ होगा सेम चीज तो यहाँ पे भी है, 75 डिग्री 75
डिग्री। टोटल सम कितना होता है, देखो 75 डिग्री है। ओके, अब टोटल सम कितना होता है मेरा यहाँ पर, देखो ये 75 है तो ये मेरा 15 डिग्री बन जाएगा, ये मेरा 15 डिग्री बन जाएगा, 15 15 30 हो गया। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये मेरा 150 डिग्री बन जाएगा। तो एपीडी का मान कितना मिल गया, एपीडी का मान कितना मिल गया मेरे को, 150 डिग्री मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। समझ गए, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं बेस्ट कैटेगरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 हाँ है, आओ। देखो क्या बोल रहा है, वर्ग एबीसी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज एबीई है। यदि भुजा एबी पर बनाया गया है, ओके, भुजा एबी पर बनाया गया उस ट्रायंगल को, विकर्ण डीबी त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, तो एओबी का मान क्या है। चलो फिगर तो नीड है, ओके, बिना फिगर के बना नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ना, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है। चलिए, ए बी सी डी भुजा ए बी पर बनाया गया है, तो डी बी विकर्ण कहाँ है, ये लोग बिंदु ए पर, ट्रायंगल ए बी ई है ना। तो क्या बोल रहा है, ये भुजा जो इसका जो विकर्ण है, ये क्या करता है, त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, मतलब अरे यार, ये जो है त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, ये आपका बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है आपका। तो इसने पूछा क्या है, एओबी का मान पूछा है। ओके, इसने एओबी का मान पूछा है। चलिए, अब एओबी का मान हमको बताना है, तो जितने चीजें हमको पता है पहले हम लोग वो सब कर लेते हैं। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ये मेरा बन जाएगा 60 डिग्री का। ओके, ये मेरा बन जाएगा 60 डिग्री का, और ये मेरा बन जाएगा 30 डिग्री का। ये क्या आपस में बराबर बराबर होंगे। अब ये देखो यहाँ पर, अब ये क्या है, ये मेरा है एक डायगोनल है। देखो डायगोनल, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल, देखो किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है ना, वो उस ट्रायंगल को बराबर आधे हिस्से में काट देता है। यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तो यहाँ भी 45 डिग्री ही आपका होगा। ओके, यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, और यहाँ भी 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 डिग्री ही होगा। ओके, चलिए देखो अभी, अब देखो इसको ना गलती से आइसोस्केलस मत समझ लेना आप लोग, ट्रायंगल ए ओ डी को, ट्रायंगल ए ओ डी को आप लोग गलती से आइसोस्केलस ट्रायंगल मत समझ लेना। क्यों, क्योंकि ए ई इसके ए डी के बराबर है, ए ओ इसके बराबर नहीं है। समझ गए, तो यहाँ पर ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये आपका अगर 45 डिग्री होता है, ओके, ये अगर आपका 45 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका, ये एंगल आपका बच जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि 75 आपका यही हो गया, ये आपका 105 डिग्री हुआ। तो ये टोटल लाइन 180 डिग्री की है, तो एंगल एओबी का मान कितना मिल जाएगा आपको, 75 डिग्री मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे जाते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 52, नंबर 52, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABE is drawn on the side AB of a square ABCD. Equilateral triangle is outside the square and line DE is the diagonal AC intersect each other at point O. Find the angle COD. ओके, चलिए तो थोड़ा फिगर को हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज ABE वर्ग ABCD के अंदर बनाया गया है।
चलिए, समबाहु त्रिभुज ए बी क्या है, वर्ग ए बी सी डी के बाहर बनाया गया, अंदर नहीं बाहर बनाया गया। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। आइए, ठीक है, दूसरा रंग दे देता हूं मैं। चलिए, किसके ऊपर बनाया गया है, भुजा ए बी पर बनाया गया, तो ए बी सी डी। ओके, चलिए, अब क्या बोल रहा है ये, रेखा डी ई। ओके, ट्रायंगल ए बी ई है ना ये, तो क्या बोल रहा है अब, रेखा डी ई, रेखा डी ई और विकर्ण ए सी, रेखा डी ई। ओके, रेखा डी ई और विकर्ण ए सी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब काटते हैं, तो एंगल सी ओ डी, तो आपसे इस एंगल का मान पूछा है। ओके, तो आपसे इस एंगल का मान पूछा है, तो ये आपको बताना है। ओके बच्चों, चलिए देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीजें जो हमको पहले से पता है, तो उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये तो अपना 45 डिग्री होगा। ओके, ये अपना कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, और ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। अब जो बराबर साइड से पहले उनको नोट कर लो, क्योंकि आप लोगों को अगर साइंस दिखाई देंगे तो आप लोग वहां पे कुछ ना कुछ तो लगा ही पाएंगे। ओके, अब ये देखो। ओके बच्चों, चलिए, अब यहां पर देखिए आप, ये 45 डिग्री हो गया आपका, यह आपका एंगल 60 डिग्री का है। ओके, यह आपका एंगल कितना है, आपका एंगल 60 डिग्री का है, यह आपका एंगल 60 डिग्री का है, यह आपका टोटल कितना है, 90 डिग्री का है। अगर ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री का है, देखो ना, ये आपका 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है आपका, इसको दूसरा रंग देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये आपका 60 डिग्री का है, तो ये 150 डिग्री तो यहीं पे हो गए। ये एंगल आपका 15 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रायंगल एडी क्या है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये 15 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल आपका 75 डिग्री का होगा यहाँ पे। तो 75 और 45 कितने बन गए यहाँ पे, देखो ना, 75 और 45, ये आपका बन गया 120 डिग्री। कितना बन गया आपका यहाँ पर, 120 डिग्री बन गया। तो एंगल सीओडी, तो जाहिर सी बात है ये एंगल आपका 60 डिग्री का ही बनेगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए ना आप लोग, देखो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 150 डिग्री, तो ये 15-15 हुआ, ये 15, तो ये आपका 75 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्क्वायर 90 डिग्री कंप्लीट करता है। ये 75, ये 45, टोटल हो गया 120, तो बच गया आपका 60 डिग्री का एंगल। ओके, तो बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ओके, तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से करेंगे, और जब ट्रिपलेट्स वाला कंसेप्ट आएगा तो जो आपके 47 और 48 मैंने छोड़े हैं उनको भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चिल्ड्रन, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और याद रखना, आने वाले संडे को सीडीएस की पीवाईक्यू लाइन्स एंड एंगल में सिखाने वाला हूं, तो उनको जरूर अटेंड करना। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे तो मैं यूट्यूब की जगह आपका एक गूगल मीट का लाइव लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चिल्ड्रन, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।